हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आप सबकी प्रिपरेशन स्टडीज़ सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होगा। सो फाइनली जो मैंने डिसाइड किया था सुबह जल्दी उठने का, वो 3-4 दिन की मेहनत के बाद आज मैं उठ गई थी फाइनली 5 बजे। सो सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने जैकेट अपने पास ही रखी थी ताकि मैं उठते ही लगा सकूं, बिकॉज़ बहुत ठंड है एंड ठंड की वजह से हम प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं। सो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैंने रात को ही सब सामान रेडी रखा था। अपनी जैकेट, ब्लोअर एंड मोर ओवर टू डू लिस्ट भी मैंने रात को ही बना दी थी कि मुझे सुबह उठकर सोचना ना पड़े कि क्या पढ़ना है एंड क्या नहीं। एंड उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं लाइव सेशन कर लेती हूँ सुबह सुबह ही। सो मैंने अपना टेबल सेटअप किया एंड 5:30 मैंने स्टार्ट कर दिया था सेशन, जिसमें थे बच्चे जिन्होंने ज्वाइन किया एंड उन्होंने पूरे साथ में पढ़ा। सो यस, अच्छा लगता है जब साथ में पढ़ते हो तो लगता है कोई कंपनी दे रहा है साथ में। सो लाइव सेशन करने से पहले मैंने सुबह उठते ही सबसे पहले गर्म पानी पिया था एंड मैं दिखा रही थी कि एप्पल साइडर विनेगर भी मेरा ख़त्म हो गया है, तो मेरे को वो भी ऑर्डर करना पड़ेगा अब। एंड उसके बाद मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी थी। सुबह सुबह ना बहुत पॉजिटिव माहौल होता है, तो ऐसे बड़ा अच्छी वाइब्स आती हैं, बिल्कुल पीसफुल, रिलैक्स्ड, काम एंड फ्रेशनेस जो कि रात को नहीं आती, जो कि मैंने फ़ील किया। सो उसके बाद मैंने अपना सेशन स्टार्ट कर दिया था एंड सबसे पहले मैंने आज स्टार्ट किया मैथ से। एंड मैथ में मैंने एवरेजेस के क्वेश्चंस किए थे आज प्रैक्टिस। सो हाफ टाइम मैंने मैथ्स किया था एंड उसके बाद मैंने अपनी ज्योग्राफी रिवाइज़ की थी, जिसमें मैंने आज क्लाइमेटोलॉजी के काफ़ी टॉपिक्स किए एंड जियोमॉर्फोलॉजी के टॉपिक्स किए एंड उसके बाद अपने नोट्स रिवाइज़ किए एंड बुक से भी रिवाइज़ किया। सो ये देखिए मेरा पेन्स का स्टॉक जो कि मैं रैक में रखती हूँ एंड मैं रेड पेन ढूंढ रही थी, बट इसमें एक भी रेड पेन नहीं था। मतलब इतने पेन्स थे एंड इसमें रेड पेन एक भी नहीं था मेरे पास। मेरा ख़त्म हो गया था आज, जब मैं मैथ सॉल्व करी थी उस टाइम पे ख़त्म हो गया रेड पेन। एंड फिर उसके बाद जाकर मुझे एक मिला बीच में। सो आई वॉज़ लाइक थैंक गॉड कुछ तो मिला। तो बाकी सब मैंने रखे अंदर एंड वो रेड पेन को पहले सोचा चला के तो देख लूँ, क्या पता चले ये भी ना चल रहा, बट ये चल गया था। तो यस। एंड अब थोड़े दिन से 1-2 दिन से धूप निकल रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि पहले तो बिल्कुल ही फॉग एंड फॉगी रहती थी। तो अभी थोड़ा सा माहौल अच्छा हो रहा है, तो यस अब पढ़ने में थोड़ी आसानी रहा करेगी। उसके बाद मैं फ्रेशन अप हो गई थी एंड बस थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र ही लगाती हूँ मैं। एंड हेयर कट करवाने से मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है एंड बस लगता है बस खुले ही रहने दो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है बालों को एंड आई फील हैप्पी। उसके बाद मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया। आज मेरी रूटीन जो थी ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही थी। मैंने सुबह जो सेशन था 3 आवर्स का वो करते ही जल्दी से फ्रेशन अप कर लिया एंड बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया एंड ब्रेकफास्ट कर लिया, थोड़ी देर रेस्ट की एंड उसके बाद फिर मैंने अपना नेक्स्ट सेशन स्टार्ट कर दिया था। एंड यहाँ पे बाहर धूप आ रही थी तो मैंने सोचा यहीं पे बैठ कर पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं कर रही थी अपना सोशियोलॉजी का लेक्चर एंड जिसमें मैंने आज women rights related, women related legislations एंड या ये सब टॉपिक्स किए थे कवर। एंड उसके बाद धूप थोड़ी थोड़ी जाने लगी, यहाँ पे इतनी नहीं आ रही थी, तो फिर मैंने सोचा चलो अंदर ही चलते हैं वापस अपने टेबल पर। एंड मैंने लगा लिया ब्लोअर, क्योंकि अंदर तो काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है घर के अंदर। तो फिर मैंने ब्लोअर लगा लिया, साथ में मैं लेग्स पे ब्लैंकेट भी ले लेती हूँ एंड वो लेकर मैंने फिर से अपना स्टडी स्लॉट स्टार्ट कर दिया एंड इसमें मैंने आज रिवाइज़ भी किया था एंड उसके बाद लेक्चर्स भी देखे थे। एंड एक और चीज़, बहुत से कमेंट्स आते हैं मुझे इंस्टा पर भी एंड यहाँ पर भी कि आप कौन सा आईपैड यूज़ करते हो, कौन सा ऐप यूज़ करते हो नोट्स के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हो, आईपैड का मैंने लिंक दिया हुआ है। एंड सेकेंडली ऐप जो कि मैं यूज़ करती हूँ वो है गुड नोट्स, जिसकी आपको 1 टाइम
परचेज़ करना पड़ता है कुछ पेमेंट से और उसके बाद वो होता है। तो ये मेरे को काफ़ी अच्छा ऐप लगता है इसमें, तो मैं यही यूज़ करती हूँ। एंड उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर ब्लैंकेट में आ गई थी, बेड पर आ गई थी। मेरे को थोड़ी सी बैक पेन हो रही थी, आई थिंक सुबह ठंड में जल्दी उठकर काफ़ी दिनों बाद ऐसे पढ़ा ना, तो शायद तभी हो रही थी। बट कोई बात नहीं, मैंने सोचा पढ़ना तो है, तो मैं बेड पर आकर पढ़ने लग गई थी। एंड उसके बाद ज्योग्राफी का स्लॉट स्टार्ट करने से पहले, जिसमें मैंने मैपिंग करनी थी आज, सो मेरे को बट थोड़ी थोड़ी नींद आ रही थी, तो मैंने सोचा चाय बना लेते हैं। एंड आज कुछ अदरक वाली चाय पीने का मन कर रहा था, तो मैंने वो बनाई अच्छी सी। एंड ऐसे मैं नहीं पीती हूँ चाय वगैरह इतने, अगर आपने देखी होंगी मेरी वीडियोस, बहुत रेयरली। सो बट आज मन कर रहा था, तो फिर मैंने आज चाय बनाई और उसके बाद स्टार्ट की स्टडीज़। एंड बीच में क्या हुआ कि लाइट बंद हो गई। नीचे वाला जो फ्लोर है ना, वहाँ पे इन्वर्टर भी बंद हो गया एंड लाइट भी बंद हो गई, पता नहीं क्या हुआ। एंड फिर आई ही नहीं, तो फिर ऊपर मेरे रूम में तो थी बट नीचे बंद हो गई। तो फिर यहाँ तो मैं फ्लैश लाइट ऑन करके शूट कर रही थी। एंड उसके बाद स्टार्ट किया मैंने अपना ज्योग्राफी की रिवीजन, जिसमें मैं कर रही थी मैपिंग। सो ज्योग्राफी में ना मैपिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, तो ज्योग्राफी में जितने भी क्वेश्चंस आए होते हैं ना, उसमें से 50% से ज़्यादा मैपिंग से निकलते हैं क्वेश्चंस। तो मैपिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगर मेरा पूछो कि मैंने कहाँ से किया मैपिंग, तो मैंने सुदर्शन गुर्जर सर हैं जो अनअकैडमी पर, उनके फ्री लेक्चर्स थे अनअकैडमी पे। मैंने कि शायद लास्ट ईयर नोट्स बनाए थे, तब उनकी फ्री लेक्चर सीरीज़ थी, तो मैंने वो पूरी सीरीज़ देखी थी। मैं डेली उनकी लाइव क्लास को देखती थी एंड उससे मैंने नोट्स बनाए थे। वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो उन तब तो बिल्कुल याद हो गई थी चीज़ें, बट अब भूल रही हैं, तो मैंने रिवाइज़ किया। तो आज मैं कर रही थी माउंटेन्स, कंट्री के जितने भी माउंटेन रेंजेस एंड ऑल, वो मैंने रिवाइज़ किया अच्छे से, लिख के एंड मतलब याद किया कि अच्छे से, क्योंकि ये चीज़ें आपको रटी होनी चाहिए बट ये भूल जाती हैं। तो वही मैंने किया अभी अच्छे से। इसको मैं आराम से करूँगी, अभी कोई जल्दी नहीं है मुझे कि मुझे ख़त्म करना है ये। मैं स्लोली एंड ग्रेजुअली करूँगी। एंड मैं साथ में लिख के कर रही थी। तो लिख कर रिवाइज़ करने से बहुत फ़ायदा होता है। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया अपना इंग्लिश करना। मैंने ना कभी भी इंग्लिश रिलेटेड चीज़ें नहीं पढ़ी, टेंसेस, नरेशन, ये सब मेरे को तो याद भी नहीं कि स्कूल में मैंने कब पढ़ी थी यार। मतलब अगर मैं सोचूं लॉजिकली, तो स्कूल में तो ऑब्वियसली ये चीज़ें पढ़ाते हैं, बट मुझे सच्ची याद ही नहीं है यार कि ये कब पढ़ी थी। क्योंकि मेरे को ना इंग्लिश ये सब चीज़ें ना बिल्कुल पसंद नहीं है, और यूपीएससी में तो ये सब आता नहीं है, तो तब भी मैंने कभी नहीं पढ़ा। तो अब जो मेरा स्टेट का एग्ज़ाम है उसमें तो ये सब आएगा, टेंसेस, नरेशन, वोकैब, ये वो। तो अब ये मेरे को पढ़ना पड़ रहा है, बट मेरे को अच्छा नहीं लगता ये, बट चलो कर रही हूँ कोशिश। तो आज मैंने 2-3 दिन से मैं नरेशन कर रही थी, तो उसके मैंने नोट्स बनाए थे, तो आज मैं उसी को रिवाइज़ कर रही थी। एंड मैंने रिवाइज़ करके एमसीक्यू सॉल्व किए, तो फिर मेरे एमसीक्यू सॉल्व हो रहे थे। फिर मेरे को थोड़ा अच्छा लगा कि चलो यार कम से कम पढ़ के आ तो रहा है, नहीं तो मुझे लगा था मैं कर ही नहीं पाऊँगी ये सब। एंड उसके बाद शाम को मैंने स्टार्ट किया अपने एमसीक्यूज़ सॉल्व करना, जिसमें मैं अभी ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ, तो मैं ज्योग्राफी के ही देख रही थी। पहले मैंने ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस देखे एंड उसके साथ मैं अपना डिनर भी कर रही थी। सो अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी, तो मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व किया था एंड उनके खुद नोट्स बनाए थे एक एक क्वेश्चन को एनालाइज करके। तो मैं उन्हीं को रिवाइज़ कर रही थी, बिकॉज सिर्फ एक बार बनाने से कुछ नहीं होगा जब तक आप उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज़ ना करो। सो मैंने सोचा पहले इन्हीं को रिवाइज़ किया जाता है, तो मैंने वही रिवाइज़ किए थे क्वेश्चंस। आपको भी मैं एडवाइज़ करूँगी कि हर एक क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर के अच्छे से सॉल्व किया करो एंड उसको रिवाइज़ करो बार बार। एंड फिर ये प्रिंटर ख़राब था, जैसे आपने पहले देखा होगा, तो अभी ये सर्विस के लिए दिया था, अब ये आ गया था, तो मैंने चेक किया तो ये बिल्कुल ठीक था। उसके बाद रात को मैंने बेड पर बैठ कर ही सोते सोते करंट अफेयर्स रिवाइज़ किए थे थोड़े से, एंड उसके बाद मैं सो गई थी अराउंड 11 बजे। सो दैट्स इट फॉर द डे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर एंड गिव योर बेस्ट।